नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से जो भी बच्चे ओ लेवल पास हो गए हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। खासकर आप लोगों को पता ही है यूपी पुलिस एसआई एएसआई की वैकेंसीज आई हुई है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरी वैकेंसीज कवर करूंगा। हमारा जो लाइव कोर्स शुरू होने वाला है जनवरी में उसके बारे में भी बताऊंगा और प्लस आप लोगों को मैं जो इस वैकेंसीज के समकक्ष परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गवर्नमेंट ने ओ वेलक के समकक्ष डिग्रियां रखी हैं उनमें आप किस तरीके से डिग्रियां ले सकते हैं या कौन कौन सी डिग्रियां अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भी सर्टिफिकेट है जो डीसीए डीसीए के नाम से बनते हैं। क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है? तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हमारा बैच कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये भी सब चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें मिस की हैं। आप लोग तुरंत प्ले स्टोर से जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और यूपी पुलिस का जो एसआई एएसआई का बैच है उसमें अपने आप को ज्वाइन करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे क्या क्या है इस वैकेंसीज में। इस वैकेंसीज में बेसिकली 3 अलग अलग कैडर की वैकेंसी है जिसमें गोपनीय, साथ ही साथ लिपिक और लेखा की सेम को बैच हम लोगों का पहले ही, क्योंकि ये जो बैच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्री रिकॉर्डेड बैच है जो लास्ट वैकेंसीज में हम लोगों ने पढ़ाया था और बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है इसका। तो अभी इस बैच में पुराना कंटेंट है जो आपको फ्री मिलेगा इसी के साथ साथ, और हम लोग नया लाइव सेशन रिकॉर्ड करेंगे। इस वैकेंसीज में कुल पद जो आपको है वो है 921 और इसमें वही एस सी एस टी कोटा है, वो सब आप देख पाएंगे। 7 जनवरी से ये शुरू होने वाला है सारा और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 30 तारीख तक आप इसका 400 रुपए की फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी वैकेंसीज में आपको देखना है वो ये कि आपके पास स्नातक होना चाहिए और 25 शब्द प्रति मिनट की कम से कम हिंदी टंकड़ यानी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, वो भी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की। बच्चों, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड अलग होता है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। ये आपकी कुर्ती देव और गेल से अलग है। तो जितने भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आती हैं वो सब इंस्क्रिप्ट पर काम करती हैं और इसके साथ ही साथ इसमें लिखा है तथा कम से कम 30 शब्द की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। शॉर्ट हैंड वाली जो वैकेंसीज है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी 80 वर्ड का डिक्टेशन हिंदी आशुलिपि होनी चाहिए। इसमें सभी वैकेंसीज में यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि आपको भारत सरकार की जो निलिट संस्था है जिसका पुराना नाम डोएक है, इसमें ओ लेवल की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता आधारित करनी आवश्यक है। तो बच्चों, ये तो कॉमन है सभी में, आप देख पा रहे होंगे सभी वैकेंसीज में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अच्छा, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देते हैं तो दिखा रहा है कि सिलेबस में आपके पास हिंदी और कंप्यूटर के 100 नंबर्स होंगे और सामान्य जानकारी और सामाजिक विषय के 100 नंबर हैं और ये सारी चीजें अवेलेबल है। इनका सिलेबस भी नीचे दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगा और नॉर्मलाइजेशन की क्या क्या फॉर्मूला है वो सब चीजें कॉमन है जैसे कि सभी में होती आई हैं। एक चीज और आप लोगों को अब देखने को मिल रहा होगा कि अब जितने भी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो डिजिटल लॉकर से सिंक हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट पे डालिएगा। मैं आप लोगों को डिजिटल लॉकर से कैसे ये सर्टिफिकेट प्रमाणित कराने हैं वो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। वैसे ये होते बहुत आसान है। तो ये तो हो गई बात आप लोगों के इस वैकेंसीज को लेकर। और चलिए अब पहले हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसीज के साथ साथ क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के लिए थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं जिसमें हमें कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करनी है। तो देखिए इसमें दिया गया है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान 100 नंबर का है। ये है आप लोगों के कंप्यूटर का सिलेबस। इसमें कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री, एल्गोरिदम, साथ ही साथ इसमें एक चीज नहीं लिखी है लेकिन वो भी आती है, वो है बाइनरी नंबर्स। और साथ ही साथ आप लोगों का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एब्रीवेशंस, एमएस ऑफिस में तीनों आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक भी आता है। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की शॉर्टकट कीज वगैरह हैं सारा। वेब डिजाइनिंग के बारे में भी है, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजीज के बारे में भी है। वेब डिजाइनिंग में एचटीएमएल और थोड़ा बहुत आप लोगों का जावा भी आ जाता है। इसके बाद बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में है, नेटवर्किंग है और इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया है, एआई वगैरह भी है इसमें। तो बच्चों, ये सारी वैकेंसीज का सिलेबस है जो हम लोग अपने कंप्यूटर वाले पोर्शन में कवर करने वाले हैं। तो अब मैं आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूं कि इस तरीके का कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। कंटेंट में आप लोगों के लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स अलग से ज्वाइन होंगी।
कंटेंट में बच्चों आप देखेंगे तो लगभग 126 वीडियोस पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं और ये अभी शुरुआत में सफिशिएंट है। जब लाइव रिकॉर्डिंग होगी तो एक अलग फोल्डर बन जाता है उसमें, तो बच्चे लाइव रिकॉर्डिंग यानी कि लाइव क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं जो कि रात में होंगी। पीडीएफ नोट्स हैं बच्चों, इस पीडीएफ नोट्स में आपको लगभग सभी चीजें अवेलेबल है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी इंग्लिश के अलग अलग पीडीएफ नोट्स बना दिए जाते हैं। साथ ही साथ जनरल टॉपिक्स जो हैं वो सब, एमसीक्यू पेपर कलेक्शंस, ई बुक वगैरह और सारी शॉर्टकट की मैक्सिमम सब कुछ है अवेलेबल। दूसरी चीज अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने इसमें लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशंस भी सभी कुछ अप्लाई कर रखा है। आप लोगों को वो सारे मिल जाएंगे, अलग अलग वैकेंसीज की मैक्सिमम यूपी की जितनी भी कंप्यूटर्स की वैकेंसीज आती हैं यूपी पुलिस की, वो सब आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगी। मैंने इसमें एक वीडियो और आपके लिए डाल दिया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, कि ताकि अगर आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की जानकारी नहीं है तो आप लोग इसमें देख पाएंगे। तो बच्चों ये लाइव सेशन का बैच शुरू होने वाला है और आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए। बैच जो है वो जनवरी में ही चालू कर देंगे हम लोग। अब पहुंचते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, उन्होंने अपने कुछ कंप्यूटर के पुराने सर्टिफिकेट भेजे हैं जिसमें कि आईएसओ से सर्टिफाइड है, कोई एमएसएमई से सर्टिफाइड और इत्यादि सर्टिफिकेट्स हैं, और उन्होंने ये कहा है कि क्या ये सर्टिफिकेट लग सकता है क्योंकि इसमें भी तो एडीसीए ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को गो कोर्ट का एक नोटिफिकेशन देता हूं, ये 2022 का नोटिफिकेशन है जिसमें कि उन लोगों ने ये पूरा पूरा बताया है कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो 1 वर्ष की अवधि का जो भी ओ लेवल है उसके समकक्ष आपके ये सारी वैकेंसीज में अप्लाई होने वाले सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें कि आप एडीसीए, डीसीए, डीआईपी, डीटीजी इत्यादि नामों से हैं। अब देखना चाहते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट आपके लिए लग सकते हैं, तो जरा आप थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करें। तो इसमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है या तो हो या फिर किसी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड वगैरह में, किसी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज का हो, कोई यूजीसी से एफिलिएटेड हो, यूनियन ग्रांट कमीशन हो, एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो या निलेट, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है, इनमें से अगर कोई भी आपके पास है, भले वो सरकारी हो या निजी हो, यानी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनका ए लेवल का सर्टिफिकेट मानने वाला होगा। तो जो भी हमारे प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं वो ना ही किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड होते हैं, बोर्ड यानी यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, विश्वविद्यालय से भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते क्योंकि उनके लिए यूजीसी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, यूजीसी से तो होते ही नहीं है, और एआईसीटी से कुछ ही कॉलेजेस होते हैं जो एआईसीटी की साइट पर आपको दिखेंगे, बस वही रजिस्टर्ड है। बाकी कोई भी, भले वो आईएसओ सर्टिफाइड हो, कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूं वो सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे। और इसको लेकर काफी सारी, कई बार कोर्ट कचहरी हो चुकी है और वो सारे बच्चे जो हैं आखिरी मोमेंट पे निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह के प्राइवेट सर्टिफिकेट के पीछे ना भागें। और कई लोगों ने इसे स्कैम बना रखा है, कई सारे पैसे खर्चे कर रहे हैं और वो सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे। हाँ, जो लग सकते हैं वो एक दिया हुआ है कि आप किसी यूनिवर्सिटी का पीजीडीसीए या ले लीजिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो यूनिवर्सिटी कराती है वो आप लगा सकते हैं। यूपी डेस्को का 1 साल का सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं, यूपी डेस्को भी एक आपको मिल जाएगा। जिनके पास बीएससी आईटी है, बीसीए है, बीटेक है, वो सब भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो बस बच्चों यही है आप लोगों का जो आप लोग लगा सकते हैं। अगर किसी ने आईटीआई किया है, वो भी कोपा से, तो वो भी लगा सकता है इसमें, उसके लिए भी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसी ने अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इत्यादि किया, वो सब है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो एमएसएमई से हो या फिर आप लोगों का जो भी आप देख रहे हैं आईएसओ सर्टिफाइड हो, किसी भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से हो, वो सब कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब बात आती है एआईसीटी से अप्रूव्ड कौन कौन से कॉलेजेस और लिस्ट इंस्टीट्यूट होंगे, तो एआईसीटी की साइट खोल लीजिए और वहां पर आप लोगों को साइट में पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। आप किस सेशन में देख रहे हैं, कौन से स्टेट का प्रोग्राम आपको चेक करना है, आपने उत्तर प्रदेश ले लिया, उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने एमसीए या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ले लिया, सबमिट कर दिया, तो देखिए इतने सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हैं, तो इनके सर्टिफिकेट लग सकते हैं। ये सब वही इंस्टीट्यूशन है बच्चों जो कि आप लोगों के बीटेक बीसीए इत्यादि कराते हैं, ये एआईसीटी और यूजीसी से अप्रूव्ड होते हैं। इनकी एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सब टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ जुगाड़ या कोई बैकडेट या कुछ ऐसा करके आप बनवा लेंगे, तो ये यहाँ से पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये था पूरा का पूरा वैकेंसी से कंसर्न। अगर आप लोगों को फिर भी अपना कोई डाउट रह गया तो मुझे जरूर इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करें।
और साथ ही अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की जो नई वैकेंसीज आज अपडेट हुई है उनके बारे में बताने जा रहा हूं, उनका सिलेबस है क्या है, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग इस बैच को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा बच्चों कि अगर आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर एसआई किस बैच के लिए आप लोग अपने आप को प्रेफर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।